Hello students. Today we are going to discuss about the Mendel's law of inheritance. Mendel proposed three laws. Mendel ने तीन laws propose किए थे. Law of dominance, law of independent assortment and law of segregation. तो पहला है law of dominance. Law of dominance में क्या था कि this is known as the Mendel's first law of inheritance. According to this law, hybrid offsprings will only inherit the dominant traits in the phenotype. कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है सिर्फ वही इनहेरिट करता है डोमिनेंट ट्रेट को फिनोटाइप में. द एलेल्स दैट आर सप्रेस्ड आर कॉल्ड द रिसेसिव ट्रेट्स. और जो एलेल सप्रेस्ड होते हैं यानी जिनका कैरेक्टर शो ऑफ नहीं होता है वो रिसेसिव ट्रेट्स कहलाते हैं. वाइल द एलेल्स दैट डिटरमाइन द ट्रेट आर नोन एज द डोमिनेंट ट्रेट. और जो अपने कैरेक्टर को शो ऑफ करते हैं सामने लाते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाते हैं. इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि दिस इज नोन एज मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है. दिस लॉ स्टेट्स दैट ए पेयर ऑफ ट्रेट segregates independently from another pair during gamete formation. कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कि क्या होता है कि जो एलल्स हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. As the individual heredity factors assort independently, different traits get equal opportunity to occur together. तो इसमें क्या है कि जब दोनों यानी इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, जो पेयर्स हैं, जो एलल्स हैं, तो जो गैमिट्स में एक ही एलल जाता है एक गैमिट में, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है. Law of segregation. This law states that during the production of gametes, two copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquire one factor from each parent. कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो जो हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं कि उसमें से दो एलएल में से एक एलएल एक गैमेट में रहता है, तो दोनों पेरेंट्स से एक एक गैमेट सामने आता है. सो इन अदर वर्ड्स एलएल्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन पेयर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. कि ऐसे तो पेरेंट्स में दोनों एल्स होते हैं हर एक सेल में, हर एक जीन में, लेकिन जब फॉर्मेशन होता है गैमेट का उस समय वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. और अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि एक गैमेट में सिर्फ एक ही एलएल जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग हो जाना. कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दे रीयूनाइट रैंडमली. कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की तरफ से एक एक ला जाते हैं और वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं. सो दिस इज नोन एज द मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. आफ्टर दैट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट फॉर इनहेरिटेंस. मेंडल ने इनहेरिटेंस के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह से बताया कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं. तो ग्रेगर मेंडल was the first scientist to make a systematic study of pattern of inheritance which involved the transfer of characteristics from parents to progeny. कि पेरेंट्स से कैसे प्रोजेनी तक कैरेक्टर्स चले जाते हैं, किसको सबसे पहले मेंडल ने स्टडी किया था. ही सेलेक्टेड पी प्लांट दैट इज पीजम सेटिबम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. जो है पीजम सेटिबम जो है वो साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का. तो उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, मटर के पौधे को चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. पी प्लांट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पी प्लांट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि प्लांट्स वर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विथ बायसेक्सुअल फ्लावर्स. कि प्लांट्स जो थे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते थे और वो बायसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट्स होते थे. दैट मीन्स कि एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर में दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल और फीमेल के वो प्रेजेंट रहते थे. सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाज पॉसिबल. और ऐसे फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी
पॉसिबल था। ईज इन मैनिपुलेटिंग पॉलिनेशन, कि अगर हम पॉलिनेशन को बदलना चाहते थे तो वो आसान था। यानी कैसे पॉलिनेशन को बदलेंगे, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था उसको क्रॉस पॉलिनेशन में कन्वर्ट करना, तो ये आसानी से हम उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। लाइफ साइकिल वाज कंप्लीटेड इन वन सीजन, कि एक ही सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता था। प्रेजेंस ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ये ऑब्जर्व किए जा सकते थे उसमें, पी प्लांट में, और इतने अधिक कैरेक्टर्स किसी एक प्लांट में नहीं मिल रहे थे। प्रोड्यूसेस मेनी ऑफस्प्रिंग्स इन वन क्रॉस, एक क्रॉस में कई ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते थे। प्रेजेंस ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दिस वाज द मेन पॉइंट। यही सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण कि चुना गया पी प्लांट को इसके लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे, और इन कैरेक्टर्स को वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। ये 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। सीड, शेप एंड कलर, शेप में राउंड रिंकल, कलर में येलो ग्रीन। ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो लेटर्स दिए हुए हैं वो लेटर्स किस तरह के हैं। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, और जो रिसेसिव हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं, स्मॉल लेटर्स। इसके बाद पॉड कलर, पॉड शेप। पॉड क्या होता है, फली जो होती है उसको पॉड कहते हैं। उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो कलर में ग्रीन, येलो, और शेप में फ्लैटेड, इनफ्लैटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर जो है उनका पोजीशन क्या है या कलर क्या है, तो पोजीशन में हम लोग देखेंगे एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल फ्लावर किसको कहते हैं, जो जैसे ब्रांच निकला फ्लावर के मेन स्टेम से ब्रांच निकला और उस ब्रांच में फ्लावर लग रहा है तो उसको एक्सियल कहते हैं। और टर्मिनल यानी कि जो ब्रांच है उसके सिर्फ टॉप पर जाकर टॉप पर फ्लावर लगे तो उसको टर्मिनल कहेंगे। फ्लावर का कलर में पर्पल है, व्हाइट है, दो तरह के फ्लावर्स है। इसके बाद स्टेम लेंथ, स्टेम का लेंथ कितना है, वो टॉल है कि डॉर्फ है, इस तरह से कैरेक्टर्स है। अब यहाँ फिगर में वो ज़्यादा क्लियर है कि वो फिगर में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से कैरेक्टर्स दिखाए गए। इसके बाद हम लोग आते हैं अब फर्स्ट क्रॉस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जो मेंडल ने क्रॉस कराया वो क्रॉस क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्चुअली क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने 2 प्लांट्स लिए, और वो 2 प्लांट्स क्या क्या थे, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, कि ये 2 तरह के प्लांट लिए। टॉल प्लांट का जो गैमिट था वो कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का गैमिट स्मॉल टी। जब दोनों में क्रॉस हुआ तो दैट इज F1 क्रॉस। इसको हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। ये दोनों आप लोग देख रहे हैं कि जो एलल्स हैं वो सेम है, दैट मीन्स दैट इज होमोजाइगस, कि जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस है, और जब उसका ऑफस्प्रिंग बना, ये ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ, तो वो ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस हो गया। ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा, क्योंकि यहाँ एक कैपिटल टी आया हुआ है तो ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा। इसके बाद हम लोग F2 जनरेशन में जाएंगे। तो F2 जनरेशन में जब जाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि F2 जनरेशन में जो F1 जनरेशन का जो पेरेंट है, उसी F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है उसको F2 जनरेशन में पेरेंट बनाते हैं। तो यहाँ F2 जनरेशन में एक पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा पेरेंट भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी दोनों पेरेंट्स जो हम हैं सेम बनाए हैं, और दोनों हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं। जब इनका गैमिट्स बनेगा तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर ये दोनों अलग अलग बन जाएगा। तो एक स्मॉल कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, फिर यहाँ एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, किस तरह से जो एल है वो सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग गैमिट्स में चले गए। आफ्टर द सेग्रीगेशन, अब इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं गैमिट्स हैं, तो एक को मेल में ले लेते हैं, एक को फीमेल में ले लेते हैं। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमिट करके हम लोग इसको इसको चेंज किए। अब इसके लिए एक चेकर बोर्ड तैयार किया। ये चेकर बोर्ड में क्या है
चेकर बोर्ड में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एक तरफ मेल लिए एक तरफ फीमेल लिए। अब यहां पर जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहां एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहां पर आएगा तो एक इधर से एक इधर से, दोनों तरफ से हो गया तो कैपिटल टी, यहां आएगा एक इधर से एक इधर से, यहां भी दोनों हो गया, इसमें आएगा एक इधर से और एक यहां से, इसमें आएगा एक इधर से और एक इधर से। तो इस तरह से ये तैयार हुआ हमारा चेकर बोर्ड में। तो यहां एक होमोजाइगस टॉल और दूसरा ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस ड्वार्फ। क्यों ड्वार्फ हुआ? क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, इसलिए ड्वार्फ हो गया। अब जब हम इसके फिनोटाइप रेशियो को देखते हैं तो फिनोटाइप रेशियो में क्या पाते हैं? अब यहां ध्यान से देखेंगे कि यहां फिनोटाइप रेशियो में हम लोग देखते हैं ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, 3 टॉल है और एक सिंगल ड्वार्फ। तो इसका मतलब 3:1। सो दैट इज द फिनोटाइप रेशियो 3:1। ये 3:1 फिनोटाइप रेशियो है। और उसके बाद जब हम जीनोटाइप रेशियो में जाते हैं तो जीनोटाइप रेशियो में देखते हैं हम लोग क्या कि ये कैपिटल टी एक ही है, ऐसा और कहीं नहीं है। उसके बाद ये स्मॉल कैपिटल टी एक कैपिटल टी दो आ गया, और ये एक स्मॉल टी तो 1:2:1 दैट इज द जीनोटाइप रेशियो। यही जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। और इस तरह से हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो एक 3:1 और दूसरा 1:2:1। So that's all about the monohybrid cross. Next, here we will go to dihybrid cross. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में। ओके।